राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में मणिपुर से आए कई भीषण नरसंहार से दुखी परिवारों ने पत्रकारों को बताया कि 3 मई 2023 में मणिपुर हिंसा की शुरुआत के बाद से हमारे 31 लोग लापता हैं। उनके परिवार आज भी उम्मीद में हैं। उन्हें आज भी विश्वास है कि उनके प्रियजन अभी भी जीवित हो सकते हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं उन लापता परिवारों के जीवित बचे लोगों से जो अपनी आवाज़ उठाने और अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग करने के लिए राजधानी दिल्ली आए हैं। आपको बताते चलें कि मणिपुर की रहने वाली युमखेबम किरण कुमार के साथ 6 मई 2023 से लापता उनके पत्रकार एटम समरेंद्र की 47 वर्षीय पत्नी एटम कविता कहती हैं कि मेरे पति लापता होने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। मेरा नाम लखुराम अनीता देवी है। आप मणिपुर से हैं? हाँ जी, मणिपुर से हूँ। अभी फ़िलहाल मणिपुर के क्या हालात हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कई लोगों को मिसिंग बताया जा रहा है। किसी के फादर मिसिंग हैं, किसी का बेटा मिसिंग है, और जो उन्होंने रो कर अपने आंसुओं से दर्द बयां किया है, क्या कहेंगी इसका? अभी जो मणिपुर का जो सिचुएशन है, इट्स वेरी वर्स। बहुत भी मतलब कि क्या कहूँ, शब्द नहीं है कि कैसे बयां करूँ कौन सी फैमिली का दुख या कौन सी फैमिली में क्या गुजर रही है। ये जो है मोर देन लाइक 60,000 पीपल, ठीक है, तो 7,000 से ज़्यादा 60,000 पीपल से ज़्यादा के घर जला दिया। फैमिली जो हमने जो घर बनाया है इतने मेहनती से, इतने सालों काम करके, सेविंग करके, जो भी हो, या कोई भी घर मट्टी का बना हुआ हो, ब्रिक्स का बना हुआ हो, पक्का हाउस हो, या कोई भी हो, लेकिन उस घर में हमारा मेहनत पूरा ज़िंदगी का सालों का मेहनत लगता है। उस घर को एक चुटकी में उसको जला दिया। एक जो फैमिली का है, कई घरों से है, जो हज़ारों घर जो है, 60,000 लोगों का घर अब घर नहीं है। अभी अब चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस चुनाव के माहौल में आप यहाँ आए प्रेस क्लब में, क्योंकि दिल्ली एक मिनिस्ट्री एरिया है और पार्लियामेंट चुनाव चल रहा है, तो क्या कुछ डिमांड्स, क्या कुछ मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से करना चाहिए? हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमने हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नोंगथोम बिरेन जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये सब हमारे पीस लाने की, जल्दी से जल्दी ये सब ख़त्म करने की, और ये जो है दोनों के बीच सुलह करने की, कि हम पहले की तरह शांति से रहे ये सब। और जो हमारे घर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है, या दोनों साइड से जो भी है, हमारी जो रिलीफ कैंप पे है, हज़ारों लोग तो अभी रिलीफ कैंप है, उसका घर नहीं है, उसका घर को जला दिया। अभी कुछ को तो पता भी नहीं है उसका घर कहाँ था, जगह भी मालूम नहीं है। बता दें, उन लोगों ने पूरा उसको ख़राब करके रखा है। उस पे आप उसको घर पे जाने दे, अपने घर में जाने दे, पहले की तरह उसको रहने का इंतज़ाम जल्दी से कराए। और जो भी है, जो भी आएगा, जो भी गवर्नमेंट आएगा, अब चुनाव का टाइम है, जो भी गवर्नमेंट आएगा, जो हमारे मणिपुर का जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी आएगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे आए, कि हम मणिपुर से आए, हमारा स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रहा हमारा रिक्वेस्ट। हमारा स्टेट गवर्नमेंट हम ये जो इशू चल रहा है मणिपुर का, जो उसको वो लोग जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी 1 साल हो गए। कल
कल 1 साल होने वाला है और 3 मई से स्टार्ट हुआ है, अभी 1 साल होने वाला है, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली पे, मणिपुर से दिल्ली पे आए हैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि जल्दी से जल्द हमारे मणिपुर में जो है उसको ये ठीक करे, शांति लाए, जो बेघर हुए हैं उनको घर दे, उनको घर पे जाने दे, जो भी है, जो हमारा ये 31-32 मिसिंग है, हमारा जो लोग हमारा भाई है, बहन है, हमारा रिलेटिव्स है, उनको ढूंढने में मदद कीजिए। कुछ तो पता दीजिए कि वो लोग मर गए हैं या अभी जीवित है तो हमें बताइए कि कब आएगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन, कोई तो अपडेट दीजिए फैमिली को। अगर मर गया है तो उसको बॉडी वापस दे दीजिए। ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आइए। मैंने हमारी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि मेरे पति कहीं जीवित हैं। वहीं 63 वर्षीय फिजाम इबुगोमी और एक नाबालिग 17 वर्ष की हिजाम लिंथोगम्बी के साथ उनके शव की तस्वीर सामने आई। वे दोनों चले गए 6 जून 2023 से लापता। इस हिंसक घटनाओं में कई ऐसी तस्वीरें आई जहां 13 साल की याइखोम विद्या अपने 39 वर्षीय पिता याइखोम नानाओं के साथ बुरी तरह भाग रही थी, जब बंदूकधारी कुकी उग्रवादियों की भीड़ ने अल्पसंख्यक मेतेई कॉलोनी पर हमला किया था। में हालात तो अभी ठीक नहीं है, बीच में थोड़ा सा ठीक हो गया था इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, और इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ आउटर का 26 को, उसके बाद जो गोली चलाना और बम फोड़ना वो सारी चीज़ें दोबारा शुरू हुए हैं। हम एक ही चीज़ हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपना होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से कि अपना जो हालत है मणिपुर का, 1 साल होने को आ गया है, मतलब कल 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल तक ऐसे इग्नोर करके रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मणिपुर एक भारत का हिस्सा है और हम भारतवासी ही हैं। तो हम लोगों को इग्नोर करके रखेंगे तो फिर इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो बता सकते हैं कि कौन अपने लोगों का ख्याल रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है। मतलब जो ध्यान देगा और आपकी उस पर कार्रवाई करेगा, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। बिल्कुल, वो इलेक्शन वही चीज़ है। मोदी जी से क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है आपको? मोदी जी से अभी हम लोग का उम्मीद तो खो चुके हैं। क्योंकि 1 साल तक इन्होंने एक बात नहीं कही है। अमित शाह जी ने बोला कि जो पहाड़ वाले लोग हैं, जो कुकी के समुदाय हैं, इनको हैंडल करेंगे, उनका भी कोई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। हिंसा हो रही थी तब कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से, उस कमेटी के फ़ायदा हुआ कुछ? कमेटी का फ़ायदा तो दिख नहीं रहा। इन्होंने जितने भी चीज़ें चल रही है मणिपुर में, उसमें जितने भी फोर्सेस लगाए हैं इन्होंने, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है। सीबीआई जांच का क्या चल रहा है? सीबीआई जांच चल रही है हर जगह, मगर उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है, मगर पूरा जितना दिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है। निंगथौजम एंथनी 19 वर्ष की मां निंगथौजम प्रेमलता 47 वर्ष जो 5 नवंबर 2023 से लापता हैं। मेबम देवरानी 42 वर्ष 5 नवंबर 2023 से लापता थी, जिनका कोई सुराग नहीं मिला है अभी तक। अब हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लापता व्यक्तियों के अवशेषों या ठिकानों का पता लगाया जाए। वे जिंदा हैं या मार दिए गए, इसकी जानकारी सरकार पुलिस द्वारा पता करे, जिससे हम उनका अंतिम संस्कार करके अपनी आशा को खत्म कर सकें और संबंधित अधिकारियों को लापता व्यक्तियों को लापता घोषित करने और तदनुसार प्रमाण पत्र जारी करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसा कहना है सोल्स ऑफरेड यूनाइटेडली फॉर ए लेस्ट्रेट सोसाइटी के अध्यक्ष RK विजय लक्ष्मी का। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं। जहाँ एक तरफ सरकारें चुनाव में व्यस्त हैं और लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आज प्रेस क्लब में एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराऊंगा जिसको सुनकर, क्योंकि उनके आंसुओं को देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। ये तस्वीरें हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाया जाए। ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये लोग मणिपुर से आए हुए हैं और कम से कम 30, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बेटी लगातार कई दिनों से गायब हैं और
यहाँ पर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढा जाए और ये पता लगाया जाए कि वो जीवित हैं या नहीं हैं, या तमाम इस तरह की कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मैडम हैं। मैडम थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? RK विजयलक्ष्मी। मैम कहाँ से हैं? मणिपुर से? मणिपुर से हैं, मणिपुर के सगोलबन से हैं। मैम क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि आपने पोस्टर्स लगा रखा है, 30 लोग जो हैं वो मिसिंग है, क्या कुछ हालात हैं मणिपुर में? मणिपुर का हालात बहुत गंभीर है, तो हम पीस के लिए हम सब रो रहे हैं। तो पीस के बेसब्री से इंतज़ार है हम सभी, और बच्चे और बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, वो सब ट्रॉमा में है। पता नहीं कब, जो अभी हम जी रहे हैं, पता नहीं कल हमारा आंखें खोल पाएगा कि नहीं। सोते सोते अटैक हो रहा है, तो घर के अंदर घुस कर मार रहा है, तो हम कैसे जिएंगे? और हम ना, ये गवर्नमेंट का it's their duty ना to save the lives and properties of the people, but हमारे जो generation, future generation है, they are taking up arms to protect the lives and properties. To protect the lives and properties is our fundamental right, and it's the duty of the government to save the lives and properties of the government. It seems that the government is still sleeping. वो हमारे बीच they are not responding at all. बीच में ये सुनने में आया था कि सरकार ने कमेटी बनाई है, कार्रवाई चल रही है, माहौल शांत हो गया है, लेकिन आप फिर से यहाँ पर प्रेस क्लब में आए हैं और 30 लोगों की मिसिंग, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का हस्बैंड गायब बताया जा रहा है। तो वहाँ पर जो सरकार का माहौल है या प्रशासनिक अधिकारियों का, किस तरीके से कार्रवाई तो चल रहा है, बता रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सीबीआई ने केस ले लिया है, लेकिन कुछ अपडेट भी नहीं हो रहा है, तो हमारे उसका स्टेटस भी मालूम नहीं है। तो हम तो अपील करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। तो हमारे सरकार मोदी जी से हम अपील करते हैं, हम नमन करते हैं, तो हमारे सरकार से भी और हमारे मणिपुर के सरकार से भी हम अपील करते हैं। लगभग कितने लोग मिसिंग है, कब से मिसिंग है? 31 मिसिंग है, और 3 मई से अब तक, और 19 में एक और बंदा, वो जो सेनापति के वो चला गया है, वो भी अभी मिसिंग है। तो टोटल 32 हो गया है। तो माँ एवरी इवनिंग, ये जो माँ अपने बच्चे को बुलाकर रो रहे हैं। और ये देखिए, ये कितने साल का है, ये 13 ईयर्स है, और उसका माँ भी नहीं है, और उसका पापा भी मिसिंग हो गया है। वो जो मोड़े से दिल्ली आप आए हैं, सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तमाम राज्यों में, पूरे देश में चुनाव है, और एक बड़ा चुनाव है ये वाला, क्योंकि इसमें पीएम चुना जाता है। तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग चुनाव के मौके में? चुनाव के मौके पर हम ये मांग रहे हैं कि हम मणिपुर में वापस पीस दिला दो, और ये जो हमारे जो चुचामपुर से, मोड़े से, और जो डिस्प्लेस हो रहा है, वो अपने अपने जगह वापस रीसेटल करने दो। और जो हमारे 2 समुदाय का ये जो फाइटिंग हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये ख़त्म कर दो, और उन दोनों को आपस में मिलजुल कर एक साथ पहले की तरह मिलजुल कर रहने दो। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं फिजम इबुंगोबी सिंह, फादर ऑफ विक्टिम फैमिली फिजम हेमंतजीत सिंह। he my son photo on the 6th July. Both of them were gone towards the Churachandpur district, then never back again. कुछ तो कहानी है, चुराचांदपुर जगह में जाने के बाद में फिर नहीं वापस आया। लेकिन लगभग कितने दिन हो गए जो गायब हैं ये दोनों? It is more than 6-7 months from the 6th July. Today is the
second May, हाँ. So almost 7-8 months हो गया. 7-8 months हो दिल्ली गया. आप आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या उम्मीद है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इलेक्शंस चल रहा है? Yes. Regarding the missing of my son and his friend Luang Bi, I request to the Honorable Prime Minister of India. This is more serious thing. The father of the Luang Bi in our local newspaper repeatedly asked to the Prime Minister, Prime Minister जी, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया? बार बार पूछता है उनके पास ने. इसका जवाब तो उनका बाप को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जवाब दीजिए. और मेरे तरफ से माई फादर ऑफ द हेमंतजीत सर, आई रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑनरेबल सर, वी आर कमिंग फ्रॉम द मणिपुर एट दिल्ली. नाउ केस इज अंडर द investigation CBI, whereas CBI also is sleeping still now. It is more than 5-6 months. Nothing, कोई भी चीज़ उन लोग का कुछ भी नहीं मिलता. इसीलिए therefore not performing any ritual functions. This is very difficult to my family. As per our custom, mother of the my wife, mother of the Hemanjit, आउटसाइड द घर उन लोग का खाने का चीज़ जो भी हो रखता है. उसी समय में मदर ऑफ द हेमंत इज ऑलवेज क्राइंग, डेली क्राइंग. सो आई कैन सी द फेस ऑफ द माई वाइफ. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट. सो लास्टली आई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, प्लीज ट्रेस आउट इमीडिएटली व्हाट एवर दे आर लिविंग. ओके, वेरी गुड फॉर अस, बट बाई चांस अनलकीली दैट photograph lying on the ground is seen is already seen. So the two photograph has been seen. First is on the YouTube, before killing both are sitting. Then next photo is this two photograph is uploaded. So the next photograph is very unfortunate. My son and son's friend Luang Bi is lying on the ground. What is this? मोदी जी आपका बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का फोटोग्राफ आप अच्छी देखिए. मोदी जी आपका बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ फोटोग्राफ मणिपुर में क्या हो रहा है ये देखिए. उनका बाप ने बार बार पूछ रहा है. कुलजीत सिंह, द फादर ऑफ द लुआंग बी, इज ऑलवेज आस्किंग टू द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ द योर स्पीच, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो तमाम लोगों से बातचीत की है. सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि हम यहाँ से 2 घंटे से प्रेस क्लब में हैं और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से महिलाएं अपने आंसुओं से दुख बयां कर रही हैं और उनके आंसुओं में ये दिख रहा है कि कितना दुख, कितना दर्द उनको हो रहा है. और जितने दिनों से परिवार, यानी कि चाहे पति गायब हो, चाहे बेटी गायब हो, चाहे बेटा गायब हो, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है. जब ये घटना घट रही थी, लगातार तस्वीरें आपने देखी होंगी और अभी भी कुछ तस्वीरें इनके पास वायरल की जा रही हैं. इनका कहना है कि उस तस्वीरों के ज़रिए, उस वीडियो के ज़रिए ये धमकी दी जा रही है कि ऐसा हाल उनके साथ भी हो सकता है. लेकिन सरकार किस तरीके इस पे काम कर रही है ये फ़िलहाल अभी पता नहीं है, क्योंकि इनके दर्द से ये पता लग रहा है कि शायद अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई हो नहीं रही है और प्रशासन अधिकारी या फिर CBI की तरफ से भी अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है. ये इनका कहना है, लेकिन इनके दर्द में और इनके दुख में ये पता चल रहा है कि बड़े परेशान हैं और मणिपुर में बड़े दुख का माहौल है, परेशानी का माहौल है. और अभी भी कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ चुनाव चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे NDA हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार चुनाव में व्यस्त है. लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर के हालात लगातार इस तरीके से बने हुए हैं. अब देखना ये है कि इन तस्वीरों के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से या इन माँ या इन फादरों के या इन लोगों के आंसू के सहारे से, आंसू को देखकर सरकार पिघलती है. प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा. कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार,